बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज बोले कौन है बात के बधाई, जल्दी बताओ। ऐसे ही बता देंगे, ऐसे हम ऐसे ही बता देंगे। महाराज बोले कैसे बताओगी? दासी बोली अरे हम उसके लिए नहीं बोल रहे, हम ऐसे ही बोल रहे हैं। अरे राजा जी खजनवा दे दा, खजनवा दे दा, रानी जी खजनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी खजनवा दे दा। और क्या चाहिए? तब पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा, रामनिवास भैया पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा, पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा, पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा। इहे बापी चरवा अपनी करके कंगनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। तारा का चाहिए? बिरंची जी आपको क्या चाहिए? ये बोले अरे हमारा तो कुछ ना चाहिए, ये इच्छा मनवा माही, हमारा तो कुछ ना चाहिए, ये इच्छा मनवा माही, हमारा तो कुछ ना चाहिए, ये इच्छा मनवा माही, हमारा तो कुछ ना चाहिए, इच्छा मनवा माही। इहे बास बनवा अपनी गोदी के ललनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। मदीना मदीना से हीरा रतनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बोलिए रामलला सरकार की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बैठ जाइए, बहुत खजाना मिल गई। दासी ने कहा कैकय सुता सुमित्रा तो काफी ना, काफी ना। सुंदर सुत जनमत भय दासी ने कहा महाराज बधाई हो, बधाई हो महाराज। कौशल्या जी के बाद कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। एक बार ताली तो बजा दीजिए। आप कल्पना करिए, एक पुत्र के आने के बाद पूरी अयोध्या में उत्सव चल रहा था। जब 4-4 पुत्र हो गए होंगे, उस समय कितना उत्सव हुआ होगा अयोध्या में। वो स्वामी जी कहते हैं चारों भाइयों के आने के बाद वह सुख संपत्ति समय समाजा। उस समय अवधवासियों को जो सुख मिला, अवधवासियों को जो संपत्ति मिली, अयोध्या वासियों को जिस प्रकार के समाज और समय का दर्शन प्राप्त हुआ, इन चारों के विषय में
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि बोलने जाएं तो सरस्वती जी और शेष नारायण भी बोलने में सक्षम नहीं है। आनंद वही है जिसको बताया न जा सके, है आनंद अनुभूति में लेकर मग्न होने के लिए है। और हम आपसे बात करें, एक निवेदन करें, किसी को आनंद दिलाने का प्रयास मत करिए, आनंद लेने का प्रयास करिए। जिसको लेना होगा आपके बिना कहे लेगा, और जिसको नहीं लेना है उसको पिलाइएगा ना, बाहरवा जाके वो कर देगा। कहो, आपको मैं प्रमाण दे रहा हूं। भगवान शंकर मां सती को लेकर कैलाश अगस्त मुनि के पास गए राम कथा सुनने। एक बार भी शंकर जी ने कहा कि ध्यान से सुनिएगा, सुना रहे, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। बोले का हो, कथा चल रही है, बाबा बोले हम ला दिए, आपको सुनना है सुनो, न सुनना है मत सुनो, हम तो सुनेंगे। और गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, सुनी महेशा परम सुख मान। कभी कभी सबको भोजन कराने वाला स्वयं भूखा रह जाता है, सबको राम कथा सुनाने वाला स्वयं नहीं सुन पाता है। इसलिए कथा में जाइए तो आप पहुंचा दिए, आपका काम खत्म। उनका पुराकृत कर्म प्रबल होगा तो वो सुनेंगे, उनका पुराकृत कर्म प्रबल नहीं होगा, कान में स्पीकर लगाइएगा, उसके बाद वो सो जाएंगे, सुन नहीं सकता जीव। इसलिए अपने आनंद को अनुभूति में लीजिए और मग्न रहिए। आग लगे बस्ती में मस्त रहो मस्ती में। यहां दर्शन करिए, चारों भैया आए, जो अयोध्या वासियों को सुख मिला उसका वर्णन नहीं जानते। क्यों? लोटा में पानी हो ना, इस गिलास में पानी है, इसको बताया जा सकता है कि कितना पानी है, बता सकते हैं ना, माप सकते हैं ना, कितना ml पानी है, आधा लीटर है कि 1 लीटर है। टंकी में पानी हो तो मापा जा सकता है, कुएं का पानी भी मापा जा सकता है, और तो और तालाब और नदी का पानी भी मापा जा सकता है। लेकिन आप बताइए, क्या समुद्र में कितना पानी है कोई माप सकता है क्या? समुद्र का जल मापा नहीं जा सकता। आज अयोध्या वासियों का सुख मापा नहीं जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अयोध्या में साक्षात सुख सिंधु ने अवतार ले लिया है। जहां पर सुख का समुद्र पहुंच जाए वो सुख कोई बता नहीं सकता। राम जी साक्षात सुख के सिंधु हैं। सो सुख सिंधु राम असनामा, कहो सो सुख धाम राम, राम और धाम सिंधु सबे कही। सुख नहीं बताया जा सकता, संपत्ति नहीं बताई जा सकती। देखिए, रुपया अर्थ है, हमारे राम जी परम अर्थ है। रुपया जमा करिएगा, इस जगत के व्यवहार में खर्चा होगा। राम धन जमा करिएगा मिंटू बाबू, परमार्थ के व्यवहार में खर्चा होगा। और एक बात याद रखिएगा, हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे बार बार कहते थे, हैं और भगवत कृपा से रहेंगे। क्या बाबू, ये रुपया कमाओगे ना तो विपत्ति में काम आएगी, परंतु जीवन के जिस विपत्ति में ये रुपया काम नहीं आएगी, उस विपत्ति में भगवत नाम रुपया धन काम आएगा, यही बचा के लेके जाएगा। इसलिए देखिए, हम और आप व्यवहारिक स्तर पर बात करिए, अर्थ प्रधान युग में जीते हैं। इसलिए रुपया, कोई कहे कि हम तो रुपया से दूर रहते हैं, भगवान मालिक है आपके। रुपया का काम रुपया से होगा, प्रवचन से नहीं होगा। हम भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे जाकर देखे कि टिकट काउंटर पर हमारे कथा का चेला बैठा है। अरे गुरु जी आ गए, गुरु पूर्णिमा में हम धन्य हो गए। हम बोले बाबू एक टिकट कटा दो, काट दो कलकत्ता का पैसा। बोले आप तो भगत है, ठीक है, लेकिन हम नौकरी कर रहे हैं, रुपया लगेगा गुरु जी। पैसे का काम पैसे से होगा, इसलिए अर्थ कमाइए। लेकिन जैसे आप लोग समय निकाल करके जगन्नाथपुरी आए हैं,
यहाँ आप अर्थ कमाने नहीं आए हैं, यहाँ आप परम अर्थ कमाने आए हैं। इसलिए समय निकाल कर इस परम अर्थ को भी जमा करते रहिए। अयोध्या, हमको आपको राम जी का नाम प्राप्त हुआ तो हम इतने आनंद में रहते हैं। अयोध्या वासियों को तो साक्षात राम जी प्राप्त हो गए हैं, अब क्या बचा है वो। इसलिए वह सुख संपत्ति असमय और समाज जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहि, जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चली आवहि, तीरथ सकल नौमी भौम वार मधुमासा, नौमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरे चरित प्रकाशा, अवधपुरे चरित प्रकाशा, अवधपुरे चरित प्रकाशा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चैत्र रामनवमी के दिन, राजकुमार भैया जी, श्री चैत्र रामनवमी के दिन ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं उसमें श्री जगन्नाथ धाम भी शामिल है सरकार, साक्षी गोपाल भी शामिल है, महाराज जी जुगल किशोर जी भी शामिल है, आपके पन्ना के बलदावी मंदिर भी शामिल है, सीधाम वृंदावन कहिए, काशी का मिंटू बाबू, विश्वनाथ जी में उस दिन काशी जी में विश्वनाथ जी नहीं रहते। रामनवमी के दिन ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं सारे के सारे तीर्थ कहां रहते हैं? श्रीधाम अयोध्या में। आप कल्पना करिए जिस स्थान पर सारे तीर्थ उपस्थित हो जाए उस समाज के बारे में कोई क्या व्याख्या करेगा। इसलिए रामनवमी के दिन प्रयास करके, अभी दुबे जी कभी गए हैं रामनवमी में अयोध्या? नहीं गए हैं, अगले साल जाना है। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। अगले वर्ष की रामनवमी में कहां रहना है आपको? हम तो कथा में रहेंगे। कई साल हम लोग अयोध्या में रहे पूज्य महाराज जी के साथ श्री रामनवमी में। अब तो आज्ञा मिली कि बेटा कथाओं में रहा करिए, तो अभी कथा यात्रा में है हम। अगले वर्ष अब अयोध्या बीच में पहुंचेंगे। रामनवमी में पहुंचे अयोध्या। जो रामनवमी के दिन श्रीधाम अयोध्या पहुंच गया, बिना रुपया खर्चा किए सभी तीर्थों में जाने का पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है, केवल अयोध्या जाने मात्र से। सरकार सारे तीर्थ वहीं रहते हैं, सबका दर्शन हो ही जाएगा। उपस्थिति हाजिरी लग गई हो। गोस्वामी जी कहते हैं चारों भाइयों के आने के बाद जो सुख संपत्ति समाज मिला उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सूर्य वंश में परमात्मा ने अवतार लिया है, सब लोग आनंद महोत्सव मना रहे हैं। भगवान सूर्य सोचे कि मेरे घर का उत्सव है, चलना तो जीवन पर्यंत है, आज थोड़ी देर मैं रुक करके उत्सव का दर्शन लाभ लूंगा। खड़े होकर अयोध्या के ऊपर उत्सव दर्शन करने लगे। और नीचे अयोध्यावासी, अरे घर घर, पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य स्वामी जी की रचना है, कहते हैं घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो। गाइए अयोध्या, सब लोग गाइए। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या ने लल्ला जायो अयोध्या नगरी, बिचरे मगन मनुज तन कीन है, बिचरे मगन
काग भुसुंडी संग शिव जी ने, काग भुसुंडी संग शिव जी ने, और डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में, डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रभु को पाई धरनी अहुल से, प्रभु को पाई धरनी अहुल से, जन राजेश को बाबा तुलसी, जन राजेश को बाबा तुलसी, अरे दास विमल जस गाय अयोध्या नगरी में, दास विमल जस गाय अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या ने लल्ला जायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बैठ जाइए बैठ जाइए। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। ये बताइए आनंद आ रहा है? अरे कोई बोल ही नहीं रहा है। कितना? जब 2026 में भगवान के बाल लीला की कथा सुनकर इतना आनंद मिल रहा है, तो जब मेरे रघुनाथ जी आए होंगे उस समय कितना मिला होगा, है? भगवान श्री सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े हुए। बिरंची जी नीचे थे, ब्रह्मा जी वो नीचे उत्सव में थे, सूर्य नारायण ऊपर थे। एक गीत सुने, 2 सुने, 3 सुने, 5 सुने, 10 सुने। जितना बधाई गीत सुनते जाते थे उनका मन उतना और अधिक रमता जाता था। अंत में सोचे कि कब तक गाएंगे ये लोग, 4 घंटे से गा रहे हैं, आगे चला जाऊंगा तो मन में ये बना रहेगा, न जाने आने के बाद कौन कौन सा पद हुआ होगा। सरकार सूर्य नारायण ने निर्णय किए कि अब एक बार पूरा उत्सव बंद हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। किसने सोचा? नीचे गाने वाले सोच रहे हैं रात हो तो बंद किया जाए। क्या हो तो बंद किया जाए? आप बताओ रात्रि कब होगी? जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। बंद कब होगा? रात कब होगी? जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब उजाएंगे। आपको बताऊं, इसी चक्कर में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान के जन्म के बाद कौतुक देखी पतंग भुलाना। पतंग यानी सूर्य नारायण। अयोध्या का ये उत्सव कौतुक देखकर भगवान सूर्य आगे बढ़ना भूल गए। मास दिवस तेई जात न जाना। 1 महीना कैसे निकल गया हो, उत्सव सुनते सुनते पता नहीं चला। आज दोपहर में मैं एक बात बताऊं आपको। पिछला श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव हम लोग 5 दिन का मनाए थे। इस वर्ष भी 5 दिन का आयोजन है। अगले वर्ष भी संभवतः 5 दिन है, 5 दिन का ही है। रजरप्पा में दिन में शंभू भैया और मिंटू बाबू बैठे थे, बोले महाराज से एक बात बोले, 5 दिन का ना करिए, 9 दिन का करिए। कितना दिन? 5 दिन, 9 दिन। हमने क्यों?
बोले महाराज अभी शुरू हुआ, अभी खत्म हो गया, अभी मन भरा ही नहीं, तब तक उत्सव पूरा हो गया। 9 दिन रहेगा तो आनंद की वर्षा 9 दिन तक होगी। अब अगले वर्ष बाबू, अगले वर्ष तो 5 दिन की रचना बन गई है, लेकिन 2028 में जहां भी उत्सव होगा हाँ, पन्ना में, अगले वर्ष तो हम लोग झारखंड में छिन्नमस्तिका भवानी की शरण में, उसके अगले साल पन्ना में। रघुनाथ जी जाने ला तो खींच लेबा, तू छोड़बा ना हमके। तो जहां भी उत्सव करेंगे 2028 में, ना 9 दिन तो कम से कम 7 दिन तो करेंगे ही करेंगे। 9 दिन हो गया तो और आनंद होगा सरकार, जिसमें 7 दिन में 6 दिन कथा गाएंगे, 7वें दिन उत्सव करेंगे, और 9 दिन होगा तो 8 दिन कथा गाएंगे, 9वें दिन उत्सव करेंगे, जैसे रघुनाथ जी की इच्छा होगी। आनंद में समय का पता नहीं चलता है। सूर्य नारायण को आनंद पता चला, 1 महीना बीत गया, पता नहीं चला। यदि ये आनंद हमारे जीवन में आ जाए माई बाप, जीवन बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसी आनंद को जगाना है? इसी आनंद को जगाना है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान सूर्य नारायण 1 महीने बाद दिन मानी चले करत गुणगान, दिन मानी चले करत गुणगान, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा। भगवान श्री सूर्य नारायण 1 मास रहने के बाद, उत्सव का दर्शन करने के बाद, भगवत गुणगान करते हुए प्रणाम करके आगे बढ़े। इस उत्सव का दर्शन करने के लिए सारे तीर्थ आए हैं। तीर्थ के साथ देखिए तीनों लोक के लोग आए हैं, तीनों लोक से। यहां हम लोग कथा गा रहे हैं तो केवल भारत से उत्सव में सम्मिलित लोग नहीं आए हैं। अभी बिटिया ममता ऑस्ट्रेलिया से आई, अभी अभी आके बैठी। अभी कल परसों एक संत भी आ रहे हैं अमेरिका से। अभी एक बिटिया आने वाली है, वो भी अमेरिका से। उत्सव के लिए रुकी, उत्सव के बाद फिर वापस जाएगी 1 तारीख को। जब हम लोग यहाँ उत्सव मना रहे हैं तो पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। राम जी के उत्सव में तो तीनों लोक से लोग आए थे। आप दर्शन करिए। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। देवलोक से कौन आए? सुर आए। मृत्यु लोक से कौन आए? मुनि आए। और पाताल लोक से कौन आए? नाग आए। तीनों लोग हो गया ना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा आए। 1 महीना उत्सव का दर्शन किए। दर्शन किए बड़ी बात नहीं है, दर्शन करके जब वापस गए तो कैसे गए ये बहुत बड़ी बात है। अब यहां पर बड़ी भीड़, अभी तो हल्का हो गया। हम जब परसों आए तो कितनी भीड़ थी। यहां पर ऐसे भी लोग आए होंगे, आते होंगे जो यहां आकर दर्शन करेंगे और दर्शन करके जाने लायक नहीं है। दुर्गति एकदम, बाप रे बाप, इतनी भीड़, दम निकल जाए। यदि इस भाव के साथ आप वापस जा रहे हैं तो यह आपका दुर्भाग्य है। कहना क्या चाहिए? भगवान की बड़ी कृपा है, इतनी भीड़ में भी हमको ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हो गया हो, आनंद बरस गया। दृश्य एक ही है, सोच अलग है केवल। तीनों लोक से लोग आए अयोध्या में दर्शन करने।
दर्शन करके जब वापस अपने घर गए तो कैसे गए? चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत। सभी लोग अपने सौभाग्य का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। किसका वर्णन करते हुए? जोर से बोलिए। जीवन में हमेशा सौभाग्य का दर्शन करिए। जैसा दर्शन करिएगा वैसा मन हो जाएगा, जैसा मन होगा वैसा चित्त होगा, जैसा चित्त होगा वैसा व्यवहार होगा, और जैसा व्यवहार होगा वैसा चरित्र हो जाएगा। जीवन में केवल सौभाग्य का दर्शन करिए। अभाव में देखिए, रुपया होने के बाद तो सब नाच सकते हैं, यदि अभाव में भी नाचने का स्वभाव बना हुआ है तो ये आनंद है जीवन का। पैसा होने के बाद तो सभी नाचेंगे हो। धन पाके धनी दुनिया के लोग कहते हैं, धन पाके धनी दुनिया के लोग कहते हैं, धन पाके धनी दुनिया के लोग कहते हैं, पर शहंशाह भिक्षु है कौन? पर शहंशाह भिक्षु कहता है कोई कोई, पर शहंशाह भिक्षु कहता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया, रोती है सारी दुनिया, पर गाता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती, इन मस्तों की बस्ती, इन मस्तों की बस्ती। रुपया होने के बाद तो सब धनवान कहलाते हैं हो, पर शहंशाह भिक्षु है क्या? भिक्षु है, लेकिन क्या मान रहा है? शहंशाह। शहंशाह भिक्षु कहता है कोई कोई। माईबा, ये आनंद है। सौभाग्य का दर्शन करिए। क्या भारतवर्ष में इतने लोग हैं? भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा में हमको भी उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये भगवान की कृपा है, सौभाग्य है। एक आदमी हमको मिला, हो गया करीबन 7-8 साल पहले, शंभू भैया। कथा के बाद हमको कमरे में मिले। हम बड़े बड़े आदमी थे। हम बोले भाई साहब कथा में आते। महाराज जी कथा हमको नहीं सहता है। हम तो डर गए, पहली बार ऐसा कोई आदमी मिला। हमने कथा नहीं सहता है मतलब इसका क्या? बोले 2 साल पहले एक कथा में गया था, 10,000 का चप्पल पहन के चोरी हो गया। हम मन में सोचे तुमसे बड़ा भागा कौन है हो? 10,000 के चप्पल के पीछे अमृत को खो करके बैठे हो, तुम अपने को बुद्धिमान कह रहे हो? आनंद में रहिए, सौभाग्य का दर्शन करिए। हर परिस्थिति में भगवत कृपा का अनुभव करिए। हर परिस्थिति में भगवत कृपा का अनुभव करिए। बड़ी कृपा है। अरे बरस रही प्रभु की कृपा। मैया आई थी, हमको सुना के गई। बहुत दिनों से नहीं गाए इसको। प्रभु सब में समभाव विराजे,